नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर शो व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस शो में आपको ऐसे गेस्ट से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वे हैं डॉक्टर वासवी आचार्य जी। ये एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनलिस्ट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, मल्टी अवॉर्डी है, ट्रेनी है, मेंटर है, ऑथर है। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वासवी आचार्य जी का। थैंक यू निकी एंड इट्स सो लवली, आपने मुझे ये शो के लिए बुलाया जी। थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ओह थैंक यू। तो दर्शक जो है वो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप जो है एक एजुकेशनिस्ट कैसे हैं, आपने क्या क्या कार्य किए हैं समाज सोसाइटी के लिए, थोड़ा सा बताइए हमें। ओके सो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा जर्नी शुरू हुआ था जब मैं 22 साल की थी। आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिरांडा हाउस। सो जब मेरा उधर मैं लॉ भी ज्वाइन किया था, बट देन फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आई हैड टू कम बैक टू माई होम टाउन असम। तो असम में आके मैं पहले लॉ ज्वाइन किया मैंने, एंड देन आई थॉट कि आई ओपन समथिंग ऑफ माई ओन। तभी मेरा प्री स्कूल का जर्नी शुरू हुआ, जहाँ पे मैंने एक किंडरगार्टन प्री स्कूल बाय द नेम शिशुबन मैंने खोला था। एंड शिशुबन सेटअप बहुत छोटा था क्योंकि मैं मेरी मम्मी के घर में, एंड बिकॉज आई वॉज न्यू टू ऑल ऑफ दिस, उधर ही मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करके वहीं पे मैंने शुरू किया। बट ग्रेजुअली इन 2-3 years हम लोग का स्कूल का नाम ऐसे बढ़ गया कि वी स्टार्टेड द सेकेंड सेंटर। एंड देन दिस जर्नी कंटिन्यूड। बीच में मेरा शादी भी हुआ, मेरा बेटा भी हुआ। बट उसका बाद 2012 में वी केम अप विथ अ होल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्री स्कूल ब्रांड बाय द नेम टेंडर पेटल्स, जो मैंने 2013 में वी लॉन्च्ड द होल टेंडर पेटल्स ब्रांड। अभी हम लोग का टेंडर पेटल्स सेंटर्स ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट है, एंड ऑल्सो वी हैव इन झारखंड, एंड वी आर कमिंग अप विद अ सेंटर इन पटना। सो बेसिकली ये एक होम ग्रोन ब्रांड है विच वी हैव यू नो काइंड ऑफ बाहर निकल के ऑल ओवर इंडिया वी आर एबल टू स्प्रेड स्लोली बट ग्रेजुअली। यस। तो सबसे पहले मतलब शुरुआत आपने गुवाहाटी से ही की? या मैंने शुरुआत शिशुबन स्कूल गुवाहाटी से किया, एंड देन 2012 and 13 में when we did a 4 years you know full research when we launched the brand. So हम लोग का 4 years research गया, उसका बाद टेंडर पेटल्स हम लोग शुरू किया। 2013 में we launched it, and now we are like you know present almost in northeast, all of northeast India and in North India. तो मतलब बच्चों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट है तो बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, आई एम वेरी वेरी कनेक्टेड टू चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप मुझे पूछे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू वर्क विद लिटिल चिल्ड्रन। ओके। उन लोग का जो इनोसेंस है, उन लोग का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, उनका जो फर्स्ट 7 years आप बोलिए तो जितना यूजफुल है उनका लाइफ का, कितना क्रूशियल है, एंड वो अगर हम लोग राइट कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक वी आर सॉर्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ फॉर दैट चाइल्ड, क्योंकि उनका फ्यूचर वैसे भी अच्छा होने वाला है, यू नो दैट वे, बिकॉज इज फर्स्ट 7 years आर वेरी क्रूशियल। यस यस यस। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि पेंडेमिक का टाइम है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो छोटे बच्चों पे हुआ है। हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो अभी खाली मोबाइल पे ही जो है वो अपना सारा दिन बिता रहे हैं। तो इसमें आपका क्या राय है, क्या ये ज़्यादा सही है इस समय ऐसा करना? देखिए, अभी पैंडमिक के लिए मोबाइल एंड डिजिटल एप्स एंड डिजिटल थिंग्स वो आपका चलेगा, क्योंकि बच्चे अभी घर से निकल नहीं पा रहे हैं। सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी। जैसे हम लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है, उन लोग को भी होता है, क्योंकि दे आर कुप्ड अप इन वन हाउस, राइट? और सबका घर इतना बड़ा भी नहीं होता, तो एक ही जगह में वो लोग लिमिटेड है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उसी में हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग। तो अभी जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, हम लोग उसका टाइम बहुत लिमिट करते हैं, लाइक 20 minutes। 20 minutes के बाद उन लोग को कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ या एनी अदर एक्टिविटी हम लोग उनको देते हैं, जो लेटर पेरेंट्स वीडियो बना के हम लोग को भेज देते हैं कि ये एक्टिविटी क्या। दैट टाइम दे आर नॉट ऑन द स्क्रीन। एंड स्क्रीन का और एक चीज़ है निकी, देयर इज़ अ गुड स्क्रीन टाइम एंड अ बैड स्क्रीन टाइम। अभी अगर एक बच्चा यूट्यूब चैनल लेके बैठ जाए विथ यू नो सम ऑड कार्टून्स एंड ऑल द टाइम, वो बैड स्क्रीन टाइम है। बट इफ दे यूजिंग दैट स्क्रीन टाइम फॉर एनीथिंग गुड, इट इज़ कॉल्ड द गुड स्क्रीन टाइम। सो अभी पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि हाउ देयर चाइल्ड इज यूटिलाइजिंग द स्क्रीन टाइम, क्योंकि दिस इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोग या इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम इसको लिमिट कर सकते हैं
and we can use it in the best way, best possible way. तो आपने बहुत सारे वेबिनार्स भी जो है वो किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, मैं भी एक बार पार्ट हुई थी, याद है मुझे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरह से ये वेबिनार्स जो है वो कर रही हैं। We have this NGO called the DN Acharya Foundation for Children and Women Welfare. उसका Early Child Development Forum is the initiative which we launched in 2018. हम लोग का तब pandemic नहीं था, so we had a huge function and launch event, and also all from all over India people had come, educators have come and participated. और उस प्रोग्राम में हम लोग का education minister of that time had also come. उसके बाद तो pandemic हो गया, so what happened is pandemic का time में हम लोग पूरा attention we took it from the offline to the online mode. जब भी हम लोग online mode में आ गए, we really got very big in the sense कि educators and education leaders from all over the globe हम लोग को ज्वाइन किया फॉर आवर कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, सेमिनार्स जो ऑनलाइन होते हैं, एंड हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं यही सब इश्यूज लाइक न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, कितना एक्सरसाइज चाहिए, पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उन लोग को कैसे ऑनलाइन मोड में पढ़ा सकते हैं, टीचर्स को क्या क्या सीखना पड़ेगा इन लोग को ऑनलाइन मोड में टू गेट देम एंगेज्ड. सो ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स किया, बहुत सारा कॉन्फ्रेंसेस भी किया अभी ग्लोबली इंडिया में, एंड ऑल्सो वी हैव ECDF Assam, क्योंकि बेसिकली व्हेन वी आर लुकिंग एट NGO एक्टिविटी, हम लोग को ऐसा भी लगता है कि हम लोग ज़्यादातर हमारा शोज़ इंग्लिश में करते हैं, तो लोकल लोग जो है उन लोग सबका फेसबुक है, यूट्यूब भी है आजकल, बट दे कैन एक्सेस एवरीथिंग, बट उन लोग को समझ में नहीं आता है, हाँ, कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग इंग्लिश में करते हैं, फॉरेनर्स बोलते हैं, ओवरसीज इंटरनेशनल स्पीकर्स बोलते हैं. तो अभी हम लोग थोड़ा सा हम लोग का फोकस इधर भी चेंज करके वी आर डूइंग शोज इन एसएमईज, ताकि हम लोग के लोकल इंडिविजुअल्स जो गांव में हैं, जो जिनको ये सब they do not get the access to this kind of education, उन लोग को भी थोड़ा बेटरमेंट और बेनिफिट हो सके इधर से. तो मतलब आप अभी गांव में भी जो है ऐसे प्रोग्राम्स हाँ, हम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन रूरल विलेजेस जो एसएमईज प्रोग्राम्स हम लोग का फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, बट अगर हम देखा जाए तो गांव में चीज़ें जो है वो इतनी वो नहीं है जो इतने शहरों में हो रही है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाता ऐसे ऑनलाइन क्लासेस करना या ऑनलाइन कनेक्ट करना? सी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है ये, दीज आर ऑल वेबिनार्स. सो हम लोग जो फेसबुक में करते हैं, अगर वी हैव टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हाउ टू रेज रिजिलियंट चिल्ड्रन, आजकल सोशो इमोशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा सोशो इमोशनल स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस वेबिनार्स, इंटरेस्टेड पेरेंट्स जो देखते हैं उन लोग को समझ में आता है, ओके, ये मेरा व्यवहार होना चाहिए मेरे बच्चे के साथ, आई शुड नॉट स्कोल्ड देम, उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए. सो ये सब बेसिक थिंग्स जो हम लोग डे टू डे अपने पेरेंट्स जो हम लोग के स्कूल में आते हैं उन लोग के साथ हम लोग करते रहते हैं, बट नोबडी रीचेज आउट टू द मासेस, द रूरल पीपल और टू पीपल इन द स्लम्स. तो अभी हम लोग ये जरिया से थोड़ा वी आर गेटिंग इनसाइड एंड उन लोग को थोड़ा नॉलेज हम लोग दे रहे हैं. बेसिकली ये मतलब 7 years तक ही है. ECDF is still 7 years. Then we have other initiatives. We have our dream catchers जो हम लोग थोड़े बड़े बच्चे के लिए करते हैं. Then Inner Eye Foundation Private Limited जो Tender Petals का पेरेंट कंपनी है. We have Vasu Talent Search. हम लोग के different units है. But what we are doing this, what I'm talking about is our NGO initiative. अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वर्क लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, आजकल तो सभी होते हैं, मतलब फादर मदर दोनों ही बहुत बिजी रहते हैं वर्क में, तो वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना उनको देना चाहिए. तो क्या उसके लिए मतलब आप लोग ऐसा क्या यूज़ करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं ऐसे? सी, वही वर्किंग पेरेंट्स के लिए जैसे मैं बोलती हूँ गुड स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो लोग भी अपने काम करते हैं. सो इफ़ दे नो कि कौन सा स्क्रीन मटेरियल इज़ गुड फॉर द चाइल्ड, वो लोग थोड़ा देर एंगेज कर सकते हैं. बट निकी, आई विल टेल यू वन थिंग, पेरेंट्स जब पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इन लोग का ये सब पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको अपने बच्चे को थोड़ा टाइम, क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो वर्क, नथिंग दैट कम्स इन द वे. वो टाइम उन लोग को देना पड़ेगा. प्लस आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, वी हैव एम्पल स्कोप जहाँ पे वो लोग अपने बच्चे को इन अ गुड वे एंगेज कर सकते हैं. बी इट ऑनलाइन क्लासेस, बी इट गुड स्क्रीन टाइम जहाँ पे दे आर लर्निंग गुड थिंग्स, राइम्स पकड़ लो, एडिशन और एनीथिंग.
और जनरल स्किल्स. बट पेरेंट्स, एज पेरेंट्स, आई वुड ऑलवेज से इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. इवन आई एम अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ वर्किंग पेरेंट. बट जब मेरे बच्चे का टाइम का बारे में the question arises, I have to give him time. नहीं तो कल ये सब समय एक्चुअली लौट के नहीं आने वाला नहीं आता है. अगर बच्चे को उनका अगर माइंडसेट खराब हो जाता है अराउंड दिस टाइम, then you will never be able to get it back. You have to then go to a psychologist. वो आजकल का बहुत एक इशू हो गया है डिप्रेशन में. हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं. बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं. दे गो टू द रॉन्ग साइट्स. वो लोग रॉन्ग काम कर लेते हैं. वो लोग एक्सेसिव डिजिटल एडिक्शन का एक आजकल एक माजरा, देयर इज अ क्वेश्चन. गेम्स ज्यादा खेल रहे हैं बच्चे. गेम्स, वो डिजिटल एडिक्शन ही बोलेंगे. व्हाई डू वी कॉल एडिक्शन ओनली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग? जो ज्यादा व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग, बी इट डिजिटल आल्सो, इट इज एडिक्शन. सो पेरेंट्स को वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. स्कूल्स अपना काम कर रहे हैं, बट पेरेंट्स कैन नॉट लीव इट ऑन स्कूल एनी मोर, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल. वो हम लोग के घर में हम लोग का सुपरविजन के नीचे है. सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू बी वेरी अवेयर. तो अभी जैसे कि सब तो ऑनलाइन ही चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी सिचुएशन बेटर होगा, सिचुएशन अच्छे हो जाएंगे. तो जब ऑफलाइन होगा तो उसके बाद जो है वो आपने क्या ऐसा सोचा है कि बच्चे तो आएंगे ही स्कूल में, तो सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं भी हो सकती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो लोग इतना कहाँ सोचते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसमें आप क्या करेंगे उस टाइम? जब ऑनलाइन से ऑफलाइन अगेन आएंगे तो मैं अगर बच्चे के बारे में बोलती हूँ, अभी जो हम लोग के एडमिशन्स हो रहे हैं वो लोग कम्प्लीटली दे हैव नॉट सीन अ स्कूल. उन लोग को स्कूल क्या होता है, प्ले स्कूल पता ही नहीं है. तो वो लोग जब ऑफलाइन आएंगे, उन लोग को नंबर वन वी हैव टू प्रिपेयर देम साइकोलॉजिकली कि वो लोग एक जगह पे जा रहे हैं. ऑलरेडी और एक चीज़ हो रहा है कि बच्चे लोग को, बिकॉज हम लोग घर में बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, ये ये हो गया, ये गुजर गए, ऐसा टाइप का हम लोग का न्यूज़ मीडिया भी बहुत फैलाते हैं. तो बच्चे का एक इंटरनली डर है. सो वी हैव टू एक्चुअली उन लोग को बहुत काउंसिल करना पड़ेगा व्हेन वी आर गोइंग टू डू आवर ऑफलाइन थिंग्स. एंड थर्डली जो सेफ्टी, हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा. वी हैव टू डू इट. सो बेसिकली जैसे हम लोग स्कूल, पहले प्री स्कूल्स में हम लोग CCTV कैमरा लगाते थे टू मॉनिटर कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. Now we have to keep this health hygiene thing number one. And ये also बहुत important हो गया. and also mental hygiene. Mental hygiene बोले तो जो बच्चे का mindset है, whether they are ready to come to school, whether teachers are ready, we have to work on this. So हम लोग ECDF के ओर से we are doing our COVID protocol का manuals. We are working on the psychological manuals on how to counsel these children जो स्कूल में आएंगे पहले बार, या जो आया था और 2-3 साल नहीं आया, जो गैप हो गया, वो गैप वो लोग कैसे फिल अप करेंगे. So we are doing these manuals and anybody who wants help can get in touch with us and we can help them. तो पेरेंट्स का इस चीज़ में क्या रोल है? आपके पास तो कई ऐसे, मतलब कुछ ऐसा केस बताइए हमें जो मतलब थोड़ा ऐसा है कि हाँ थोड़ा हटके है. कुछ पेरेंट्स आते होंगे आपके पास बच्चों के लिए, बच्चों का मतलब साइकोलॉजिकली कुछ वीक हो, ऐसे केसेस आते होंगे आपके पास? सी पेरेंट्स हम लोग के पास आते रहते हैं. दे कीप गिविंग अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जैसे जो चीज़ हम लोग सोचते भी नहीं है वैसा भी पर्सपेक्टिव वो लोग देते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, उन लोग को ज़्यादा भी एडिक्शंस भी हो गए हैं, तो व्हाट शुड वी डू. सो हम लोग जो पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स ऑल्सो आई फील कि एज पेरेंट्स उन लोग को थोड़ा जानकारी रखना चाहिए हाउ टू रेज अ चाइल्ड. जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मेडिकल नॉलेज होना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्योर अ पेशेंट. सो हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, वी थिंक दैट हम लोग नेचुरल पेरेंट्स हैं और हम लोग को सब कुछ आता है. वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. सो एज पेरेंट्स वी हैव टू बी अवेयर. जो स्कूल है उनके साथ हम लोग को काउंसिल करना चाहिए. बच्चे का डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं. हम लोग का बहुत यूनिक केसेस भी आया है जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स आर फोर्सिंग देम टू डू द ऑनलाइन क्लासेस और वो लोग ज़्यादा रिपल्शन हो गया है उन लोग का. सो डिफरेंट केसेस हम लोग के पास आते हैं, बट वी काउंसिल देम, वी टेल द पेरेंट्स. एंड आई वुड ऑलवेज से आजकल देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द नेट विच आर ऑल्सो गुड इन्फॉर्मेशन. सो अगर पेरेंट्स थोड़ा टच में रहे एंड ऑल्सो इफ दे ट्रस्ट द स्कूल सिस्टम, आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड आउट. क्योंकि अगर मैं आपको बोलने चाहूँ वन एग्जाम्पल, देर विल बी थाउजेंड्स कमिंग आउट एंड देर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग आउट. एवरी डे एक नया सा कुछ माजरा, नया सा कुछ सिचुएशन हो जाता है. बट वी हैव टू बी वेरी अवेयर एंड ऑल द टाइम अलर्ट. तो आपने बोला कि आपका NGO गुवाहाटी में है और कहाँ है?
हम लोग का गुवाहाटी में है ECD फोरम, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट फोरम. देन वी हैव इन बैंगलोर, जयपुर, मुंबई. वी हैव अ इंटरनेशनल विंग इन UK, ऑस्ट्रेलिया, कुआलालंपुर एंड डिफरेंट प्लेसेस. ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके? We are giving the best practices of early childhood education and care to the masses. अभी हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं because we want to make the teachers more aware. We have parenting summits. We have these conferences जहाँ पे हम लोग regularly ऐसे टॉपिक्स लेते हैं कि what is good for the child. When we say right brain, left brain, the whole brain, how we have to teach the child entirely, holistic development of the children. So जब हम लोग का all over the world है, तो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम UK. सो वो जो हम लोग एक्चुअली अपना करिकुलम में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो जो टीचर्स, जो एजुकेटर्स, जो एजुकेशन लीडर्स हम लोग के फोरम का पार्ट है, उन लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव. अभी पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया. मैं बोलूँगी देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन आफ्टर द पेंडेमिक. सबसे बदल गया है एजुकेशन. फुल एजुकेशन डिलीवरी हैज चेंज. हम लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे 2018 में ऑनलाइन क्लास. ठीक है, वी कैन नॉट थिंक. आप यू ऑल्सो इन्वॉल्व, सो यू ऑल्सो कैन नॉट थिंक यू कि आई विल टीच इन ऑनलाइन. बट पूरा पैंडेमिक ने व्यूज चेंज कर दिया है. सो वी हैव टू स्टे अपडेटेड, वी हैव टू अपडेट आवर स्किल्स, we have to stay in contact and touch to understand what is the latest. तो स्पोर्ट्स आप करवाते हैं बच्चों को? Sports is देखिए when we say online sports it is not possible, but then we give them exercises, we give them videos जहाँ पे they have to practice those PT we say physical तो training. मतलब बना के खुद आपको भेजते हैं? Yeah, वो बना के भेजते हैं. Teachers also make those small videos उन लोग को. तो पेरेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि आजकल विदाउट पेरेंट्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग. क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अगर फोन भी दिखाएंगे तो पेरेंट्स हैव टू बी देयर. या मॉनिटरिंग चाहिए. तो नाउ पेरेंट्स आर आल्सो मेकिंग वेरी नाइस जॉली डांस वीडियोस विद चिल्ड्रन. और हम लोग बोलते हैं कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि सब जगह नेगेटिविटी है. सो वी आर ट्राइंग टू मेक द एनवायरनमेंट पॉजिटिव. सो वी गिव म्यूजिक वीडियोस जहाँ पे पेरेंट्स एंड बच्चे डांस कर सकते हैं. 5 minutes of this kind of thing will liven your house, the environment, and the child's mindset, and even the parents' mindset, which is very important. Which is very important because we are all in a gloomy situation, right? So we are coming out of it, but I think there is a lot of things that we can do to make this environment very positive. बाप रे, आपसे बात करके तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कंटिन्यू ही करते जाएं. तो आज जो हमारे गेस्ट थे डॉक्टर वाशवी आचार्य जी, उनसे बात करके हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुए. और मेरा मानना है कि शायद दर्शक भी इनसे बहुत कुछ सीख पाएँ. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, एज अ पेरेंट हो गए, या फिर कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू निकी फॉर हैविंग मी हियर. एंड मैं अपना little bit of experience आज मैं share कर सके, and if it is beneficial for people I'll be most grateful. Thank you so much. Thank you viewers, हमारे साथ connected रहिए. Thank you so much.